गुड मॉर्निंग, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरे हेल्थ चैनल में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करते हैं। सब्सक्राइब करें ना करें, लेकिन लोगों को शेयर तो कीजिए। इसमें कोई पैसा नहीं लगता है। इसके लिए बड़े मन की जरूरत है। अगर आपका मन बड़ा है तो क्या पता इसको शेयर करने से किसी दूसरे को फायदा हो सकता है। जैसे कि किसी चीज के लिए आप दान करते हैं पैसे का, ये भी एक प्रकार का दान है। जो आप ज्ञान का दान किसी को आदान प्रदान, ये दान भी आप कर सकते हैं। जिस एक छोटे उदाहरण से, अगर आप बस में बैठे हैं और कोई बुजुर्ग आपके पास खड़े हैं, यदि आप उनको अपनी सीट देते हैं तो ये भी एक दान है। मौद्रिक दान हर प्रकार से आवश्यक नहीं है। ये छोटे छोटे कार्यों से भी आप दान करते हैं। तो उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद कुछ वीडियो जो आपको अच्छे लगते हैं उन्हें शेयर कीजिए, दान कीजिए, ताकि किसी के जीवन में परिवर्तन आ सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉकडाउन के बाद से लेके अब तक काफी देखने में ऐसा आया है, लोग अपने स्वास्थ्य को लेके काफी चिंतित होने लगे हैं। स्वास्थ्य आम स्वास्थ्य नहीं, मोटापे को लेके महिलाओं में ज्यादातर ये पाया गया है। आज का टॉपिक उसी को मद्देनजर रख के लिया गया है। डाइटिंग करने से केवल स्वास्थ्य सेहत ही अच्छी नहीं होती, बाकी चीजों में फर्क पड़ता है। लेकिन इसे कंटिन्यू ही ऐसा बनाए रखा जाए तो इसके नुकसान भी हो सकते हैं। अगर डाइटिंग की डायरेक्शन गलत हो जाए तो इससे नुकसान किस तरह से हो सकता है, यही हमारा शीर्षक है। शीर्षक यह है कि आपकी मानसिक सेहत पर भी पड़ता है डाइटिंग का असर। एक सर्वे के मुताबिक डाइटिंग का शरीर के साथ साथ मेंटल और इमोशनल हेल्थ पर भी असर पड़ता है। सर्वे ये बताती है दुनिया की तकरीबन 1.7% महिलाएं डाइटिंग करती हैं। यानी कि आप इसे 2% भी मान सकते हैं, जिसमें से 1% एनोरेक्सिया की शिकार हो जाती हैं, यानी 50%। और कुछ पर तो इसका असर मानसिक तौर पर इतना ज्यादा पड़ता है कि वे अस्वस्थ हो जाती हैं। लेकिन आपके लिए गुड न्यूज ये है कि इसमें आप फिट भी रह सकते हैं और हेल्दी भी। कैसे रहेंगे, इसको जानने के लिए आगे बढ़ते हैं और एक्सपर्ट्स की राय आपके लिए चुनिंदा एक्सपर्ट्स की इसमें इंक्लूड की गई है। चलिए शुरू करते हैं। आजकल हर कोई पतला और फिट रहना चाहता है, इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन ऐसे में ज्यादातर लोग वजन घटाने के लिए डाइटिंग का सहारा लेते हैं। कुछ समय के लिए डाइटिंग करके वजन तो कम हो जाता है, लेकिन डाइटिंग लंबे समय तक करने से कुछ साइड इफेक्ट्स भी नजर आने लगते हैं। आप खुद को सीमित समय के लिए कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद खाने को लेकर क्रेविंग बढ़ने लगती है, यानी उसके लिए एक जिद बढ़ने लग जाती है। ऐसे में लोग अनहेल्दी खाने की ओर ज्यादा बढ़ जाते हैं। डाइटिंग का सबसे ज्यादा असर पड़ता है आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर। यदि आपको इतना भी समझ में नहीं आया हो तो हम एक आपको उदाहरण दे सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति डायबिटिक है, शुगर का पेशेंट है, टाइप 2 डायबिटीज का शिकार है, यदि उसको हर जगह से डॉक्टर और घर वाले मीठा खाने के लिए सख्ती से बरतना शुरू करते हैं, शक्ति यानी कि एक प्रकार से स्ट्रिक्टनेस करने लगते हैं, तो क्या होता है, ज्यादा रोक लगाने से वो व्यक्ति उतावला हो जाता है और वो मौका ढूंढता है कहीं ना कहीं से कुछ मीठा मिल जाए, और मिल जाए तो इतना पागल की तरह खाने लगता है कि जिसकी कोई हद नहीं। ऐसा ही डाइटिंग के साथ होने लग जाता है। ज्यादा डाइटिंग करने की वजह से कभी कभी अचानक कुछ मिल जाने पे वो बेहिचक और बेलिमिट अपनी सीमा तोड़ के खाने लग जाते हैं। इसी को क्रेविंग कहते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। वजन घटाने की जल्दी पड़ सकती है मानसिक स्वास्थ्य पर भारी। मौजूदा दौर में लाखों महिलाएं मोटापे से परेशान हैं, और जो कि लॉकडाउन के बाद से हेल्थ की जो लाइफस्टाइल है वो बिगड़ी हुई है। एक्सरसाइज करने का आलस योगा करने का अभी भी नहीं आया है। योगा करने के समय ज्यादातर स्टूडेंट योगा करने से पहले कमर दर्द, घुटने दर्द की शिकायत लेके बैठ जाते हैं, यानी कि उनका ब्रेन उनको योगा करने से एक बीच में बाउंड्री क्रिएट कर देता है। कई बार लॉकडाउन की वजह से रोज रात को लेट खाने की आदत, मेहमानों का आना जाना और सुबह उठ के थकावट, इससे उनके अंदर आलस ऐसे कूट कूट के भर चुका है कि वो कुछ करने के मूड में नहीं रहते। ऐसे में खाली डाइटिंग के सहारे से पतला होने के लिए कोशिश करते हैं। तो उसमें होता क्या है, इसमें लोग तेजी से वजन घटाने के लिए डाइटिंग का प्रयोग करते हैं। क्या ये सही है? एक रिसर्च के मुताबिक डाइटिंग करने से भले ही
वजन तो कम हो जाएगा, लेकिन इससे आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ बेहद प्रभावित हो सकती है। कई लोग लंबे समय तक एक खास तरह की डाइट को फॉलो करते हुए या बहुत देर तक भूखे रहते हैं। यह आदत नुकसान पहुंचाती है। इसका असर आपकी इमोशनल और मेंटल हेल्थ पर भी पड़ता है। जब आपको खाना खाने में शर्मिंदगी और गिल्ट महसूस होने लगे तो उसका मतलब है कि आप डाइट के आदी हो चुके हैं। यानी कि आपने कुछ खाया और उसके बाद आप पछतावा करने लगे कि मुझे ये नहीं खाना चाहिए था और मैंने खा लिया। इसका मतलब है कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है। कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो खाना खाते हुए भी शर्मिंदा महसूस करने लगते हैं और अगर खा लेते हैं तो उन्हें पछतावा होने लगता है। अब आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि अनहेल्दी फूड को रिप्लेस करके हेल्दी फूड्स में खाना शुरू करें। एक सर्वे के मुताबिक स्लिम ट्रिम दिखने की चाह में सबसे ज्यादा 18 से 25 साल की लड़कियों में ये पाया गया है कि बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहती हैं। अमेरिका में रिसर्च किया गया कि 340 लड़कियों में किए गए सर्वे में सामने आया कि हर 5 में से एक लड़की 0 फिगर पाने की जद्दोजहद में लगी हुई रहती हैं। इनमें से मात्र 20% ही ऐसी हैं जो खुद को मेंटेन कर पाने में सक्षम हो पाती हैं। बाकी आमतौर पर मानसिक और शारीरिक बीमारियों की चपेट में आ जाती हैं। खैर, इन बीमारियों के नाम बड़े अजीब अजीब से हैं, लेकिन मैं आपके सामने से पढ़ देता हूँ। प्रॉपर डाइट ना लेने से ईटिंग डिसऑर्डर, यानी जिसे बेंजे ईटिंग डिसऑर्डर BED कहते हैं, से लेकर एनोरेक्सिया, बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर, बुलिमिया जैसी बीमारियों की चपेट में लोग आ जाते हैं। खैर, इन बीमारियों का जिस तरह से नाम लिया गया है, इनको बड़े सिंपल तरीके से अगर समझा जाए तो निचोड़ ये है कि बार बार अपने आप को शीशे में देखना, अपनी फिगर को बार बार चेक करना कि मैं कहीं ज़्यादा मोटी तो नहीं हो गई, सोशल कम होना, समाज के पास जाने से डरना कि कहीं मुझसे कोई ये ना पूछे कि अब तुम थोड़ा मोटी लग रही हो, तुम्हारा चेहरा थोड़ा भरा हुआ सा लग रहा है और तुम थोड़ा सा पहले वेट गेन कर चुकी हो। ये सारे सवालों से बचने के लिए वो अपने आप को छुपाने की कोशिश करते हैं। ये भी उस बीमारी का कुछ हिस्सा है। बेंजे ईटिंग डिसऑर्डर BED, अगर हम बात करें ईटिंग डिसऑर्डर की, तो उसमें ऐसा होता है कि वो कुछ भी कम समय के लिए खाने के लिए जब खाना खाते हैं तो वो सोचते हैं थोड़े कम टाइम में ज़्यादा खाना ना खाते हुए कम टाइम में खाना खा लें। लेकिन वो इतना खाना खा जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि उन्होंने कितना खा लिया है। यानी कि उनका हाइपोथैलेमस ये बताने में असमर्थ रहता है कि उनका पेट भर चुका है। उसके बावजूद भी वो खाते चले जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि एक बार में पेट भर के खा लेंगे, बाद में ज्ञान दे देंगे। ये बेंजे ईटिंग डिसऑर्डर का सिग्नल है। और बाकी दूसरी बीमारियां भी ऐसी है कि कुछ ज्यादा खा लिया और बाद में उसको उल्टी करके निकालने की आदत। ऐसे भी कुछ लोग गलतियां करते हैं और तरह तरह के मानसिक टेंशन लेते हैं और जानबूझ के बहुत कम खाना, बिल्कुल ना खाना और अपने आप को बीमार कर लेना। ये सारे उसी बीमारियों के नाम हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन समस्याओं से पीड़ित व्यक्ति को अपने वजन की इतनी ज्यादा चिंता होती है कि वो कई बार जीने लायक खाना खाना भी छोड़ देते हैं, जिससे उनका शरीर लगातार कमजोर पड़ता चला जाता है। इसके बजाय आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा कि कुछ भी खाने की बजाय सेहतमंद और पोषक तत्वों से भरपूर खाने को खाएं। ईटिंग डिसऑर्डर से निकलने के लिए क्या करें? ईटिंग डिसऑर्डर मेंटल और इमोशनल हेल्थ से जुड़ी हुई है। ईटिंग डिसऑर्डर पर काम कर रही संस्था मिरासोल की रिपोर्ट के मुताबिक 73 मिलियन महिलाएं पतले होने के लिए और 26 मिलियन महिलाएं अपने बॉडी शेप को बरकरार रखने के लिए डाइटिंग करती हैं। इस तरह दुनिया भर में करीब 69 मिलियन महिलाएं खुद को परफेक्ट बॉडी के ढांचे में डालने के लिए भूखी रहती हैं। इसमें से 1% महिलाएं एनोरेक्सिया की शिकार होती है। जब आप लंबे समय तक कैलोरी रिस्ट्रिक्टेड डाइट का पालन करते हैं तो शरीर को जरूरी पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं। शरीर की ऊर्जा बचाए रखने के लिए मेटाबॉलिज्म बहुत तेज गति से धीमा होने लगता है। ऐसे में आपका वजन कुछ किलो भले ही कम हो जाए, लेकिन आपके शरीर को इसके कई दूसरे नुकसान भी उठाने पड़ सकते हैं। ऐसे में जरूरी है सबसे पहले मरीज को हेल्दी डाइट देना और फिर उसकी मेंटल हेल्थ पर ध्यान देना। बॉडी इमेज को लेकर परेशान महिलाएं कई बार डिप्रेशन में भी चली जाती हैं। इसीलिए जरूरी है पॉजिटिव फील कराने में उनकी मदद करना। ऐसी डाइट दें जिसमें सभी विटामिन, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, एंटीऑक्सीडेंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आदि शामिल हो। इस तरह की डाइट आपको मेंटली और इमोशनली तौर पर भी फिट रखेगा। तो आज की इस इंफॉर्मेशन को उम्मीद है कि आपने अच्छी तरह से समझा होगा। तो किसी भी चीज की अति ना करें, सभी चीज को साथ लेके चलें, अपने लाइफस्टाइल को बदलिए, लॉकडाउन के सारे उस सिचुएशन से प्रोग्रामिंग की हुई माइंड से बाहर निकलिए,
कुछ एक्शन लेना होगा, कुछ पैदल चलना होगा, कुछ योग करना होगा। अगर आपको योग करने के लिए, दूर जाने के लिए असमर्थता हो रही है तो आप बटरफ्लाई स्टेप कर सकते हैं, यानी कि बेबी स्टेप्स। ऑनलाइन योगा कीजिए, हमसे नहीं किसी और से कीजिए, लेकिन छोटे छोटे स्टेप से ही एक दीवार खड़ी होती है, एक एक ईंट से ही एक दीवार बनती है। तो धीरे धीरे स्टेप्स लीजिए और अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कीजिए। साइकिलिंग कीजिए, खाली खाना पीना छोड़ने से नहीं होगा, बाकी चीजें भी करनी होगी, पसीना भी बहाना होगा और थोड़ा सा मुस्कुराना, डांस करना और गाना गाना, ये सारी चीजें आपको हेल्प करेगी, मोटिवेट करेंगी। तो उम्मीद है कि आप इसको शेयर भी करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बड़ी मेहनत लगती है, पूरे मैटर्स और डाटा को कलेक्ट करके आपके सामने लाया जाता है और आप इसको हमेशा कोशिश करें कि बस में चलते हुए, मेट्रो में, कहीं भी आराम से सुन सकते हैं और इसका लाभ उठाइए। हमें उम्मीद है कि भारत स्वस्थ भारत बनेगा। सोने की चिड़िया तभी बन सकती है जब मनुष्य के अंदर मानसिक विकास होगा। मानसिक विकास से रचनात्मक दृष्टिकोण आएंगे, नए नए आविष्कार होंगे। भारत आविष्कार के अंदर नंबर 1 बन सकता है, लेकिन वो तभी संभव है जब क्रिएटिविटी हो, और क्रिएटिविटी के लिए स्वस्थ शरीर, और जिसके अंदर स्वस्थ शरीर है उसका दिमाग भी स्वस्थ रहता है। हेल्दी बॉडी हैविंग द हेल्दी माइंड। तो सोने की चिड़िया बनाने के लिए हम सब मिलकर प्रयास करें और आने वाली जनरेशन को हम कुछ ऐसी संपत्ति और धरोहर देके जाएं जिससे वो कुछ सीख सकें, प्रेरणा प्राप्त करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।